वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको आपके पाठ पुस्तक दिगंत भाग 2 पाठ 8 जिनके शीर्षक है उषा, जिनके लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। आज इसके लेखक परिचय को हम लोग समझेंगे। शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म जो है 13 जनवरी 1911 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 13 जनवरी 1911 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन 1993 ईस्वी में। कब? 1993 ईस्वी में। इनका जन्म की अगर बात करें तो देहरादून उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। माता का नाम प्रभुदेई और इनके पिता का नाम तारीफ सिंह था। इनकी शिक्षा की बात करें तो वो 1928 ईस्वी में हाई स्कूल में हुई थी। 1931 ईस्वी में उन्होंने इंटर पास किए। कब? 1931 ईस्वी में उन्होंने इंटर पास किए और 1933 में बीए इलाहाबाद से किए। 1933 ईस्वी में बीए इलाहाबाद से किए। 1938 ईस्वी में एमए किए वो, है ना। क्या किए वो? 1938 ईस्वी में एमए किए अंग्रेजी से। आगे की पढ़ाई न चल सकी, उसकी आगे पढ़ाई नहीं हुई। उनकी पारिवारिक जीवन की अगर बात करें, उनका विवाह जो है 1929 ईस्वी में धर्म देवी से हुआ था। किसे? धर्म देवी से इनका विवाह हुआ था और विवाह के उपरांत उनकी पत्नी की मृत्यु 1933 ईस्वी में हो जाती है। इसके बाद फिर उनका पारिवारिक विहीन है ना अनिश्चित जीवन हो जाता है। तब वो रुबाब, कहानियां, माया, नया साहित्य, नया पत्र एवं मनोहर है ना कहानियां के संपादन कार्य से जुड़े। उर्दू हिंदी कोश का भी संपादन किए उन्होंने। 1981 से 1985 तक प्रेमचंद्र है ना सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के अध्यक्ष भी रहे। इसकी जो यात्रा की बात करें तो 1978 में सोवियत रूबी की उन्होंने यात्रा किए थे। अगर इनकी यात्रा की बात करें तो इन्होंने 1978 ईस्वी में सोवियत रूस की यात्रा की है। क्या चीज की? सोवियत रूस की यात्रा भी की है। और कृतियां की अगर बात करें इनकी तो 1932 से 1933 में लिखना शुरू किए। दूसरा सप्तक 1951 में, कुछ कविताएं 1959 में, कुछ और कविताएं 1961 में, चुका भी नहीं हूं मैं 1975 में, इतने पास अपने 1980 में, उदिता 1980 में, बात बोलेगी 1981 में, काल मुझसे है ना होड़ है मेरी 1982 में, टूटी हुई बिखरी हुई। इसके बाद कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूं सुकून की तलाश, प्रतिनिधित्व कविताएं, सभी कविताएं, डायरी, विविध प्रकार के निबंध एवं आलोचना भी फुटकर रूप से प्रकाशित उन्होंने किए। अगर आप बात करें इसकी कविता की तो बेटा इसकी जो कविता है इनके शीर्षक क्या है? उषा। और कविता के एक एक लाइन एक एक पंक्ति को पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद इसके अर्थ को भी समझेंगे। क्या कर रहा है? प्रातः नव था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नव, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। प्रातः मतलब होता है सुबह, नव मतलब होता है आसमान। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। सिल मतलब होता है पत्थर, है ना। खड़िया मतलब होता है चौक। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। गौर मतलब होता है गोरा रंग, झिलमिल होता है चमक या उषा या भोर। इसकी अब एक एक लाइन पढ़ के इसकी व्याख्या को भी करेंगे। कह रहा है कि प्रातः नव था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नव, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। तो इसको पहले लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक दिगंत भाग 2 उषा से लिया गया है। इनके लेखक है शमशेर बहादुर सिंह।
इस पंक्ति में शमशेर बहादुर सिंह का कहना यह है कि भोर का जो आकाश है वो शंख की तरह नीला है। बादलों से घिरा हुआ नीला आकाश भोर में शंख की समान दिखाई दे रहा है। आंगन में जो मिट्टी का चूल्हा है वो भी अभी गीला है और वे राख से लिपा हुआ है। अगला जो पंक्ति है, पैराग्राफ है, उसको समझिए। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे घुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। इसके अर्थ को समझेंगे बेटा। देखो इसको तो जब भी क्या करेंगे इस चीज को तो जरूर लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक दिगंत भाग 2 से उषा कविता से लिया गया है ना। इनके लेखक क्या हैं? कौन? शमशेर बहादुर सिंह। इस पंक्ति में शमशेर बहादुर सिंह का कहना यह है कि भोर के समय जो आकाश में अंधकार होता है उसे काली सिल से तुलना किया गया है। सिल क्या होता है? स्लॉट, जिसमें मसाला वसाला पीसा जाता है। वो सूर्य के प्रकाश अर्थात जब सूर्य की पहली किरण आकाश में फैलती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने उस पर लाल केसर फैला दिया हो और अंधेरा लाल केसर सूर्य की लालिमा भरे प्रकाश से झुल गया हो, जैसे स्लेट पर किसी ने लाल चौक से रंग दिया हो, है ना। अब क्या करा बेटा? अगले पैराग्राफ की पंक्ति जो है, नीली जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है उस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। फिर इसको लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक दिगंत भाग 2 से लिया गया है। दिगंत भाग 2 उषा से लिया गया है। इनके लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। इस पंक्ति में शमशेर बहादुर सिंह का कहना यह है कि जब सूर्य नीले आकाश में निकलता है तो ऐसा लगता है जैसे नीले जल से कई गोरी सुंदर स्त्री बाहर आ रही हो और फिर सूर्य पूरी तरह उदित हो जाता है और उषा का जादू टूट जाता है। तो ये अध्याय समाप्त हुआ। और यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग जो है इसे लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।